सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है मेरे आका का दरबार, ये है मस्जिद नबवी। क्या नज़ारे हैं। इंसान यहाँ आकर इस दरबार पे हाज़िरी के बाद इंसान सब कुछ भूल जाता है। पहले सुना था कि यहाँ आने के बाद पीछे की ज़िंदगी इंसान सारी भूल जाता है, अपना घर बार सब कुछ भूल जाता है। यकीन नहीं आता था कि ये कैसे हो सकता है कि इंसान अपने घर को भूल जाए, अपने बीवी बच्चों को भूल जाए। लेकिन अब तो एक्सपीरियंस हो चुका है। अब तो बताते खुद मैंने तजुर्बा कर लिया है कि यहाँ आने के बाद इंसान सब कुछ भूल जाता है। अगर जिसके दिल में आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत है तो वो इस दर पे आके बाकी सारे दर भूल जाता है। और क्यों ना भूले, इसी दर की वजह से तो हमारा वजूद है, इसी दर की वजह से तो हमारे बाकी दर हैं, और इसी दर की वजह से तो हम खा रहे हैं। इसी दर की वजह के टुकड़े जब हमारे सामने आते हैं तो हम पेट भरते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या मेरे मौला करम फरमा, या मेरे मौला करम फरमा, या मेरे मौला। जो मेरे दोस्त ये मदीने की गलियों की वीडियो देख रहे हैं, या मेरे मौला उनको भी यहाँ पे आने की तौफीक अता फरमा। या मेरे मौला उनको इतना साहिब इस्तिताअत कर दे कि वो भी अपने आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर सकें। या मेरे मौला जिस भाई के दिल में यहाँ आने की तड़प है तो उसकी तड़प दूर फरमा। या मेरे मौला उसको अपने आका का दीदार करा दे। या मेरे मौला हर उस शख्स को जिसके दिल में आका की मोहब्बत है अपने आका का रोज़ा दिखा दे, सब गुम्बद दिखा दे, ये मस्जिद नबवी दिखा दे, मस्जिद नबवी के सहन की ये खूबसूरत ये छतरियाँ दिखा दे, मदीने के बाज़ार दिखा दे, मदीने की दुकानें दिखा दे, मदीने की चप्पा दिखा दे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह मस्जिद नबवी के नमाज के बाद के मनाज़िर, हर नमाज के बाद ऐसे लगता है जैसे ये ईद की नमाज हो, इतना रश हो जाता है। इवन के तहज्जुद की नमाज पर भी इतना रश होता है कि इतनी बड़ी मस्जिद है उसमें भी नमाज के लिए जगह तलाश करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। ये है मेरे आका का दरबार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कदम कदम पे नेकियां, खूबसूरत मनाज़िर, अल्लाह की कुदरत आ जाती है। हम मस्जिद नबवी से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ रश देखें, यहाँ के मनाज़र देखें, खुदा की खुदाई याद आ जाती है। यहाँ पे आने के बाद पता चला ज़िंदगी क्या चीज़ होती है। हम तो अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहे हैं। हमारी पूरी सबका गुजरी हुई ज़िंदगी एक तरफ और आका के दरबार पर गुजरी हुई 6 रातें पूरी सबका ज़िंदगी पर बारी आ गई है।
होती है वो ज़बान से बयान नहीं की जा सकती। नमाज के बाद क्या मनाज़िर होते हैं वो एक छोटा सा कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता, वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। और मस्जिद के अंदर जो इंसान की दिली कैफियत होती है वो तो ना किसी कैमरे की बस की बात है, ना किसी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बस की बात है कि हमारी दिली कैफियत को वो रिकॉर्ड कर सके। ये तो बस वही बंदा ही महसूस कर सकता है जो उस वक़्त उस मस्जिद में रोज़ा रसूल के साथ नमाज पढ़ रहा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए मदीने की गलियाँ, मदीने के रास्ते, यही वो रास्ते हैं, यही वो गुज़रगाहें हैं जहाँ पर मेरे आका गुज़रा करते थे। और यकीन करें यहाँ पर चप्पल पहनकर चलने को भी दिल नहीं करता कि कहीं बेअदबी ना हो जाए, कहीं उस जगह पर मेरा कदम ना आ जाए जहाँ पर मेरे आका का कदम लगा हो। तो बहुत अदब से यहाँ पे चलना पड़ता है, बहुत अदब से। यहाँ आकर मुझे पता चला है कि अदब क्या चीज़ होती है।